एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सी एज 25 मई ऑफ 2025 इज़ अप्रोचिंग। आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनमें फियर और फेथ में ट्विस्ट चल रहा होगा। फियर, डर का जो पलड़ा है वो भारी होता जा रहा होगा और अपने आप में बिलीफ, अपने प्रिपरेशन में बिलीफ, अपने पोटेंशियल में बिलीफ और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने से बड़ा एक अलमाइटी में बिलीफ, वो धीरे धीरे वो फेथ वो कम होता जा रहा होगा। तो आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस फियर एंड फेथ। सी रिमेंबर, दिस फियर इज़ योर ओनली एडवर्सिटी। एंड अगर आप फियर में हैं, अगर आप डरे हुए हैं, अगर डर के इमोशन के साथ चल रहे हैं ना, तो यू आर गोइंग टू गेट डिफीट in whatever way, in whichever field, in whatever you are thinking about it. See, फियर और फेथ ना एक ही छड़ी के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दे आर नॉट डिफरेंट। अगर आप फियरफुल हैं, स्टिल यू आर बिलीविंग इन समथिंग। इस चीज़ को आप सोच कर देखिए। अगर आप डरे हुए हैं, आप डर रहे हैं, स्टिल यू आर बिलीविंग इन समथिंग। कुछ ऐसा है जो बहुत निगेटिव इमोशन के साथ है। यू आर फियरफुल दैट मोस्ट लाइकली यू विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। एंड ये डर का जो इमोशन है ये आप पे इतना हावी है कि आपको शायद ये समझ नहीं आ रहा है कि आप एक तरह से इस पे बिलीव करने लगे हैं, इस फियर पे बिलीव करने लगे हैं। सो इसलिए कहते हैं कि फियर इज एन इन्वर्टेड इमोशन। फियर एंड फेथ, फियर इज इन्वर्टेड फेथ। दैट इज, किसी पॉजिटिव चीज़ में फेथ ना करके किसी नेगेटिव चीज़ में जब आप बिलीव करने लगते हैं, अपने आप को इमोशनली इंडल्ज करने लगते हैं उस फेथ के साथ, इन्वर्टेड फेथ के साथ, उस इन्वर्टेड बिलीफ के साथ, दैट इज कॉल्ड फियर। सो आई वांटेड टू से कि वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन इन्वर्टेड फेथ, वंस यू स्टार्ट हैविंग फियरफुल इमोशंस, सी यू आर डूइंग वॉट एवर यू कैन। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुतों ने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया और ये मोमेंट होगा जब रिग्रेट फील हो रहा होगा। आई कैन रियलाइज, क्योंकि टॉपर्स आके कर रहे हो कि ओके यू हैव डन वॉट एवर यू कुड हैव डन, बट आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं जो कर सकता था या कर सकती थी वो मैंने नहीं किया है। बट स्टिल आपके सामने अभी देयर आर 23 डेज जहाँ पे आप जो कर सकते हैं वो तो करिए। स्टिल देखिए, आप अभी भी पढ़ तो रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने गिव अप किया है, आप अभी भी पढ़ रहे होंगे। बट देखिए, आपका जो कर्म है, जो एक्शन है, वो कहाँ है? यू वांट योर रिजल्ट, राइट? स्टिल यू आर रीडिंग। आपका कर्म जो है, जो फिजिकल कर्म एक्शन है, वो आप पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन जो आपका मेंटल कर्म है, जो मेंटल एक्शन है, जो इमोशनल एक्शन है, वो क्या? इन्वर्टेड फेथ। यानी आप किसी एक चीज़ में तो बिलीव कर ही रहे हैं, बट वो बिलीव कैसा है कि शायद मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है, मेरे सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं है, मेरा एक पेपर तैयार नहीं है, किसी भी तरह का एक इन्वर्टेड फेथ में आप बिलीव कर रहे हैं। सो इनवर्डली आप एक तरह से और जब भी हम एक फेथ में, चाहे एक पॉजिटिव हो या फिर इन्वर्टेड फेथ हो, पॉजिटिव फेथ या निगेटिव, फियर इज नेगेटिव फेथ, राइट? सो इस तरह की चीज़ों में जब आप एक निगेटिव फेथ, निगेटिव इमोशन के साथ जुड़े होते हो या फिर पॉजिटिव इमोशन के साथ जुड़े होते हो, सो विद द टाइम यू स्टार्टेड बिकमिंग मैग्नेट। और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि इवेंचुअली यू विल मैनिफेस्ट दैट थिंग इन योर लाइफ। भूत आएगा, भूत आएगा, भूत आएगा, भूत आता है, राइट? सो डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ। आप बिलीव कर ही रहे हैं। सी, फेथ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिलीव, फियर ऑफ फेलियर इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिलीव, fear of limitation is also kind of belief, fear of rejection is also a kind of belief, right? So you are again believing, you are having a faith, but inverted faith. So why not just turn the coin? Why not just turn the page and start believing in good thing? क्योंकि ठीक है, जितनी तैयारी जो हो गया वो मेरे हाथ में नहीं था, 25 के बाद क्या होगा वो भी मेरे हाथ में नहीं है, बट मेरे हाथ में जो है वो अभी इस मोमेंट से, जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो उसके बाद से 20-22 दिन है, एक रिवीजन मैं कर सकता हूँ अगर ठीक ठाक करूँ, अगर लिमिटेशन में करूँ तो 2 रिवीजन हो सकता है मेरा। तो व्हाई कांट यू डू दिस 2 थिंग्स? और अगर आप रिवाइज कर ही रहे हैं, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ पीपल जो रो रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे, तो रोइए मत। अब जब आप रो रहे हैं ना, व्हेन यू आर बिलीविंग, आप जब रो रहे हैं, जब अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जब अपने आप को कोस रहे हैं, जब अपने आप को
निगेटिवली प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना आप, उस समय भी बिलीफ, उस समय भी आपको फेथ है किस चीज़ में, एक निगेटिव इमोशन में, इन्वर्टेड बिलीफ है आपका। सो जस्ट टर्न द पेज, जस्ट टर्न द बिलीफ सिस्टम, राइट। इस कॉइन को टर्न कर दीजिए एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ कि यार यू नेवर नो। सी 87.8 कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होता है, जस्ट दैट वी डू नॉट बिलीव इन आवर सेल्फ। हम सेल्फ क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा करते हैं, खुद को इतना ज़्यादा हेट करते हैं, वी डू नॉट लाइक आवर सेल्फ। ओके, ऑनेस्टली सोच समझिएगा तो हम खुद को पसंद ही नहीं करते। सेल्फ कंपैशन, सेल्फ एम्पैथी नाम की चीज़ नहीं होती। सो आई विल से कि वेयर एवर यू आर डूइंग योर फिजिकल एक्शन, जो हो गया उसको बस ठंडे बस्ते में बंद करके साइड कर दीजिए एंड इस मोमेंट से अपने जो इन्वर्टेड फेथ है ना, फियर ऑफ फेलियर की जगह एक फेथ ऑफ सक्सेस रखिए। जो आप ये सोचते हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा, शायद नहीं होगा मेरा, मैं क्या करूँगा, आप ये सोचिए ना कि अगर हो गया तो क्या होगा, हो गया तो मैं मेंस लिखूंगा, हाउ डू योर पेरेंट्स रिएक्ट, हाउ वुड यू फील, हाउ योर इकोसिस्टम, द पीजी इन विच यू आर लिविंग वुड, हर चीज़ आप इस थोड़ा सा पॉजिटिव इमोशन के साथ अपने आप को अटैच कीजिए एंड वंस यू विल स्टार्ट अटैचिंग योर सेल्फ विद अ पॉजिटिव इमोशन ना, देन अगेन आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ में फेथ कर रहे हैं, अपने आप को अपने फेथ को बस एक एंड से उठाकर दूसरे एंड पे ला रहे हो, एक स्पेक्ट्रम से उठा करके दूसरे स्पेक्ट्रम से ला रहे हो। एक नेगेटिव बिलीफ था, आपने उसको बस ट्विस्ट करके पॉजिटिव कर दिया। फिजिकल आप एक्शन ले ही रहे हो, जस्ट चेंज योर मेंटल एक्शन बिकॉज दिस सी एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज 95% व्हाट इज हियर, 5% जो बाहर है ना, हम पूरी दुनिया में लगे रहते हैं, हम हर काम बाहर का परफेक्ट करते हैं, बट जो चैटर यहाँ पे चल रहा है ना, जो सेल्फ टॉक यहाँ पे चल रहा है ना, जो फेथ यहाँ है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो बिलीफ सिस्टम है ना, जो खुद की क्रिटिसिज्म यहाँ है ना, दैट डिटरमाइंस व्हाट इज योर आउटकम। जो बाहर आप करते हो वो डिटरमाइन नहीं करती है। तो वो यकीन मानिए कितनी भी तैयारी हुई है, जिस भी स्टेज पे हैं आप, just turn your fear into faith, positive faith. Fear is also a negative है, turn your fear into positive faith और देखिए 25 को क्या कमाल करके आते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।